ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67,151 नए मामले सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 32,34,475 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 7,07,267 एक्टिव केस है, जबकि 24,67,759 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। मरूधरा में महामारी की तेज रफ्तार। आज रिकॉर्ड 610 नए केस मिले, 6 की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 73.9 हजार पार कर चुका है। कोरोना वायरस से अब तक 986 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 57,000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरूधरा में अलग अलग जिलों की बात करें तो जोधपुर में 11,074, जयपुर में 9,389, अलवर में 7,094, कोटा में 4,455, बीकानेर में 4,131, अजमेर में 3,817, पाली में 3,748, भरतपुर में 3,503, सीकर में 2,447 और नागौर में 2,226 केस अब तक मिल चुके हैं। और बाड़मेर जेल में कोरोना विस्फोट हुआ। एक साथ 43 कैदी संक्रमित पाए गए हैं। 4 पॉजिटिव के संपर्क में ये सभी कैदी आए थे। सैंपल लेने के बाद भी इन्हें आइसोलेट नहीं किया गया। एक ही बैरक में ये सभी कैदी रह रहे थे। 100 कैदियों के सैंपल रिपोर्ट आने अभी बाकी है। और हमारे तीन साथी जयपुर, उदयपुर और कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ ग्रस्ती जयपुर से, कपिल शेमाली उदयपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कोटा चलता हूं। शाकिर, क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल कोरोना को लेकर? कि देखिए, कोटा में भी स्थिति जो है लगातार खराब होती चली जा रही है। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 23 और आज अभी सुबह जो रिपोर्ट आई है मेडिकल कॉलेज की ओर से, उसमें 23 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए और 4 मौतें आज फिर जो है जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बताई गई है। 97 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है। लगातार कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जो है कोरोना बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से भी पॉजिटिव रोगी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है संक्रमण की चेन को तोड़ने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोरोना के रोगियों की जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लापरवाहियां हैं वो अब जो है परेशानी का सबब बन रही है। प्रशासन की ओर से लगातार लॉकडाउन की भी घोषणाएं की जा रही है। कोटा में 2 दिन सप्ताह में रविवार और सोमवार को लॉकडाउन किया जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद जब रिपोर्ट सुबह आती है या दिन में जो रिपोर्ट आती है उसमें बढ़ती हुई पॉजिटिव रोगियों की संख्या मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी लापरवाहियां जो लोग कर रहे हैं, बाहर निकलते वक्त घरों में जब रहते हैं तब तक तो वो सावधान रहते हैं, लेकिन जैसे ही घरों से बाहर निकलते हैं तो वो लापरवाहियां जो है वो संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार उससे बढ़ रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। इलाज भी जो है कोटा में मुकम्मल तरीके से किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज किया जा रहा है। कोरोना को जो मात देकर लोग घरों पर जा रहे हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पूरे जज्बे के साथ जो है ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं। 3 दर्जन से ज़्यादा लोग अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। प्लाज्मा थेरेपी से भी कोटा में इलाज किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोटा में जो है 5,000 को छूने को जो है आंकड़ा अब जा रहा है। लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर मौत की बात करें तो 2 दिन में 9 मौतें कोटा में जो है कोरोना से हो चुकी है। हालांकि वो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित लोग थे, लेकिन
जब कोरोना उनका सैंपल जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद जब उनकी मौत हुई तो उनकी गिनती कोरोना से मौत में की गई है। तो 97 मौतें अब तक कोटा में हो चुकी है। कोशिश जो है लगातार जिला प्रशासन कर रहा है, चिकित्सा विभाग की टीमें सैंपलिंग कर रही है। करीब 1.5 लाख सैंपल अभी तक कोटा जिले में जो है वो लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो है लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब बिल्कुल शाकिर, बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को इसमें बहुत ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही से बचाव बहुत जरूरी है, तभी जाकर कोरोना से बचा जा सकता है। हमारे साथ उदयपुर से कपिल शिमाली भी जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। कपिल, उदयपुर की क्या स्थिति है, किसी तरीके का सुधार नजर आया या आंकड़े वहां पर भी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, उदयपुर में भी स्थिति ठीक नहीं है। लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है और अगस्त महीने में ये आंकड़ा 1000 से ज्यादा पार कर गया है। और अभी आज की अगर बात करें तो आज उदयपुर मेडिकल टीम द्वारा एक भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में कुल 2382 पॉजिटिव मरीज अब तक उदयपुर में आ चुके हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि अब ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1963 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और पिछले 2-3 दिनों के अगर ट्रेंड देखें तो 100 से ज्यादा मरीज एक दिन में रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर में इस समय कुल एक्टिव केस 387 बने हुए हैं और करीब 2 दर्जन लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो ये उदयपुर का कोरोना अपडेट है। इसके साथ ही जो सैंपलिंग प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि पहले सुपर स्प्रेडर सभी को जांच कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मेडिकल टीम पर सैंपल लेने का बर्डन आने लगा था। इतनी कैपेसिटी जांच लेबोरेटरी में नहीं थी। तो ऐसे में अब ये निश्चित कर लिया गया है कि जिन सुपर स्प्रेडर्स में सिम्टम्स नजर आएंगे उन्हीं की जांच की जाएगी। और ऐसे भी कई लोग सामने आ रहे हैं जो कि अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो संक्रमण का मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ सौरभ भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, कमोबेश ऐसी ही स्थिति जयपुर की भी है, क्योंकि संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। सौरभ जी बिल्कुल, कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना नए रिकॉर्ड जो है वो कायम हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में कल जहां 250 मामले आए थे तो आज सुबह की शुरुआत 115 नए मरीजों के साथ हुई है, जबकि आज 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में अब तक 9000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जबकि 3000 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो एक्टिव अभी फ़िलहाल बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले आने की बात करें तो झोटवाड़ा क्षेत्र में एक तरह से 50 नए मामले सामने आना ये चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा मानसरोवर में भी 15 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। तो अब राजधानी के तमाम हिस्सों से नए मामले आने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है उससे कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कोरोना का जो ये नए मामले आने का जो सिलसिला है वो थमने का अभी संभावना नहीं लगती है। जी बिल्कुल सौरभ, लापरवाही एक बड़ा कारण है कि लोगों ने इसे बहुत जो है वो आसानी से ले लिया। शायद यही एक वजह है कि लोगों ने लापरवाही के चलते ये संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। जोधपुर से ललित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जोधपुर में कोरोना को लेकर क्या अपडेट्स हैं? एक बार फिर से कोशिश करते हैं ललित से बात करने की। हमारे सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से और जयपुर से, इसके साथ उदयपुर से। एक बार फिर से कोशिश करते हैं जोधपुर चलने की। जोधपुर में हमारे साथी ललित सिंह। ललित, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आसिफ, आपको आवाज मिल रही है। ललित, क्या स्थिति है कोरोना की जोधपुर में? देखिए आसिफ, सबसे ज़्यादा हालात जोधपुर में ही खराब है। प्रदेश की बात की जाए तो 11,481 मामले पहुंच चुके हैं और कल फिर 200 करीब 34 मामले सामने आए हैं। 2 और मौतें हुई, इस लिहाज से 153 मौतें जोधपुर हो चुकी है। और कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से रोजाना 200 के दोहरा शतक रोजाना लग रहा है तो वह एक चिंता का विषय है। लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, मास्क नहीं लगा रहे। यही कारण है कि लगातार रोजाना दोहरा शतक लग रहा है।
स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन आंकड़े काबू में नहीं आ रहे। यही कारण है कि बिल्कुल लगातार ललित, कहीं से भी राहत या सुकून वाली खबर सामने नहीं आ रही है, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो या कोटा, हर जगह स्थिति कमोबेश एक जैसी है। ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन बाजार में नहीं आती तब तक सावधानी ही इसका बचाव है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कोरोना अपडेट्स के लिए। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अनलॉक 3.0 में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। कोरोना से जंग में सबसे जरूरी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने वेंटिलेटर टेंडर जारी कर दिए हैं। सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।